कक्षा छठी के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में भाषा भारती की आपकी जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। तो बच्चों, आपकी यह जो पुस्तक है हिंदी की है। तो हिंदी का आज हम अध्याय 2 कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो में अध्याय 1 हमने कंप्लीट किया है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहे ताकि महत्वपूर्ण प्रश्न को आप अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो पहला अध्याय आपने अच्छे से कंप्लीट किया होगा। आज आपका जो दूसरा अध्याय है, दूसरा आपका जो पार्ट है उसका क्या नाम है, कटुक वचन मत बोल। तो यहाँ पे थोड़ा सा अर्थ समझ लेते हैं। कटुक का मतलब होता है कि कड़वे शब्द। क्या होगा कटुक का अर्थ यहाँ पे? कड़वा। और वचन यानी कि जो बोल हम बोलते हैं, शब्द जो उनको हम बोलते हैं, ये इसका अर्थ यहाँ पे निकल रहा है। तो हमें कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए। तो इस तरह का आपका फर्स्ट पेज रहेगा। तो आज हम यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न इसका कंप्लीट करेंगे। पहला प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न आपको कंप्लीट करना है। तो पहला है अविकारी शब्द है। तो अविकारी शब्द आपका कौन सा रहेगा? प्रतिदिन रहेगा। अविकारी का मतलब होता है एक जैसा अर्थ इसका निकलना। जैसे कि राम प्रतिदिन स्कूल जाता है, राम प्रतिदिन बाजार जाता है, राम प्रतिदिन मंदिर जाता है। यानी कि काम चाहे अनेक कर रहे हों लेकिन प्रतिदिन वहाँ एक ही काम कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे अविकारी शब्द आपका क्या रहेगा? प्रतिदिन ही रहेगा। तो समझ में आया होगा अच्छे से। दूसरा प्रश्न आपका है, दूसरा प्रश्न आपका रहेगा जीभ कोमल है, दांत कठोर है, कथन किसका है? तो हमारी जीभ है वो क्या है? कोमल है, लेकिन दांत कठोर है। ये शब्द, ये कथन किसने कहा है? लुकमान ने कहा है। तो लुकमान का यहाँ शब्द है। तो सही आंसर आपका यहाँ पे सी नंबर वाला रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो आपका अगला जो प्रश्न है, वचन कब औषधि का काम करते हैं? तो जो शब्द हम बोलते हैं, ये शब्द हमारे औषधि का काम कब करते हैं? मीठे होने पर। जब हम मधुर वाणी में मीठे शब्द किसी को बोलते हैं तो वो क्या काम करते हैं? औषधि का काम वे करते हैं। अगला है जीवन में कौन जीतता है? तो जीवन में कौन जीतता है? विनम्र स्वभाव वाला, शांत स्वभाव वाला, कम बोलने वाला या अधिक बोलने वाला? तो विनम्र बोलने वाला हमेशा जीवन में जीतता है। तो आपका राइट आंसर ए नंबर वाला रहेगा। विनम्र स्वभाव वाला जीतता है, क्योंकि सदा ही वह आराम से सबसे बातें करेगा, मीठे शब्दों से बोलेगा, तो वही जीवन में जीतेगा। समझ में आया होगा। अगला आपका जो प्रश्न है, लुकमान ने शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा और सबसे बुरा बताया है? तो जो हमारी जीभ है, ये क्या है? हमारे शरीर का सबसे अच्छा हिस्सा है और सबसे बुरा हिस्सा भी यही है। क्यों है? क्योंकि जीभ के माध्यम से हम कड़वे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं और मीठे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। दोनों तरह का काम कौन करती है? जीभ करती है। तो आपका 12 नंबर वाला आंसर इसका एकदम सही है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो अगले प्रश्न में आपको नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो ये इसके आंसर दिए गए हैं, आपको केवल सही शब्द चुनना है। तो पहला आपका रहेगा छठा प्रश्न, डेडेस में एक कला है। तो बोलना भी क्या है? एक कला है। बोलने का तरीका हमें आना चाहिए। हमें मीठे शब्दों का यूज करना चाहिए या कड़वे शब्दों का यूज करना चाहिए। तो ये भी क्या है? एक कला है जिसका प्रयोग करना हमें आना चाहिए कि किस तरह से हमें कड़वे शब्द बोलने चाहिए और कहाँ पे हमें मीठे शब्द बोलने चाहिए। अगला है आपका 7वां प्रश्न, मनुष्य के लिए वाणी डेडेस है। तो मनुष्य के लिए वाणी क्या है? एक वरदान है। बोलना क्या है? एक तरह से वरदान ही है। अगला रहेगा आपकी वाणी कठोर, तीखी और कर्कश है तो उसे डेडेस बनाएंगे। यदि हमारी आवाज कठोर है, कड़वी है, तो हम उसे कैसा बनाना चाहिए? हमें उसे मीठा बनाना चाहिए। मीठे शब्दों का उपयोग हमें करना चाहिए। अगला है आपका वाणी के सदुपयोग से नर्क भी स्वर्ग बन सकता है और डेडेस से स्वर्ग भी नर्क में बदल सकता है। जो वाणी है, वाणी यानी कि हमारे शब्द जो हम बोलते हैं, हमारी वाणी,
हमारी वाणी का यदि हम सदुपयोग करेंगे, यानी कि अच्छा उपयोग करेंगे, तो क्या है, हमें स्वर्ग भी मिल सकता है, स्वर्ग भी हम बना सकते हैं। और दुरुपयोग करेंगे यानी कि इसका सही इस्तेमाल यदि हम नहीं करेंगे तो हमें क्या है, नर्क भी मिल सकता है, नर्क भी हम बना सकते हैं। तो इस तरह का ये आपका यहाँ पे प्रश्न बना है। तो समझ में आया होगा आपको इसका आंसर कि वाणी का सही उपयोग करेंगे तो स्वर्ग भी बन सकता है और गलत उपयोग करेंगे तो नर्क भी बन सकता है। तो इसलिए राइट आंसर दुरुपयोग रहेगा। अगला है इम्तिहान शब्द का अर्थ है, तो इम्तिहान शब्द का क्या अर्थ होता है, परीक्षा, इम्तिहान लेना यानी कि एक तरह से परीक्षा लेना। तो समझ गए होंगे आप अच्छे से, सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे आपको। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपका 11वां जो प्रश्न है, 11वां प्रश्न आपका रहेगा अति लघुत्तरी प्रश्न। कटु शब्द को प्रिय और मधुर कैसे बनाया जा सकता है? कटु यानी कि कड़वे शब्द, कठोर शब्द। तो कटु सत्य को विनम्र और मधुर सरल भाषा में कहकर प्रिय बनाया जा सकता है। यानी कि कोई बात कड़वी है लेकिन सत्य है तो उसे हम कैसे कहेंगे, तो उसे हमें विनम्र होकर यानी कि नम्रता के साथ, मधुर यानी कि मीठी और सरल भाषा में कहकर हम उसे प्रिय बना सकते हैं, यानी कि अच्छा बना सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे आपका जो अगला प्रश्न है, मीठी एवं कर्कश वाणी के लिए किन पक्षियों का उदाहरण दिया जाता है? तो बच्चों, मीठी वाणी के लिए कोयल, ये यहाँ पे जो पक्षी बना हुआ है ये क्या है, कोयल है। और कर्कश यानी कि कड़वी कठोर वाणी, कर्कश यानी कि कड़वी या फिर आप कठोर बोल सकते हैं। कठोर वाणी के लिए कौवे का, ये वाला कौवा। तो आपने कौवे की आवाज तो सुनी होगी, कौवे की आवाज कर्कश यानी कि थोड़ी कठोर होती है और कोयल की आवाज मीठी होती है, सुनने में बहुत ही अच्छी लगती है, आकर्षक होती है। कौवा कभी किसी को कुछ बोलता नहीं है लेकिन ये अपनी वाणी के कारण सबको बुरा लगता है, और कोयल किसी को कुछ भी देती नहीं है, कहती नहीं है, लेकिन मीठी वाणी होने के कारण ये सबको अच्छी लगती है। तो समझ में आया होगा आपको, इमेज के माध्यम से समझ गए होंगे आप। अगला प्रश्न, पाठ के आधार पर जिज्ञासु शब्द का अर्थ बताइए। तो जिज्ञासु, यहाँ पे आप देख लीजिए, एक छोटा बच्चा है आपकी तरह। तो ये छोटा बच्चा क्या है, सोच रहा है किसी प्रश्न के बारे में, किसी बात को जानने के लिए ये सोच रहा है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इच्छुक हो रहा है, किसी बात को जानने के लिए यहाँ इच्छुक हो रहा है। तो जिज्ञासु शब्द का क्या अर्थ हो रहा है, जिज्ञासु शब्द का अर्थ हो रहा है जानने की इच्छा रखने वाला। जिसको अधिक जानकारी लेने की इच्छा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, जिज्ञासु बोलते हैं। तो इमेज में भी आपने देख लिया है, छोटा सा बच्चा है, ये बच्चे के अंदर कोई प्रश्न चल रहा है, इस प्रश्न का आंसर जानने के लिए यहाँ इच्छुक है। तो ये क्या हो गया, ये बच्चा यहाँ पे जिज्ञासु हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला आपका प्रश्न है, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? जो महाभारत है, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? तो कटु वचनों के कारण महाभारत का युद्ध हुआ था। जो कड़वे शब्द बोले गए थे, इसी के कारण क्या है, वहाँ पे महाभारत हुई थी। तो टीवी में भी ये कृष्ण लीला, उसमें आपने देखा होगा, वहाँ पे भी यदि नहीं देखा है तो आप देखिए वहाँ पे किन शब्दों के कारण महाभारत हुई थी। तो इस तरह से दो लोगों के बीच यहाँ पे युद्ध हुआ था। वैसे तो अनेक लोगों के बीच में युद्ध हुआ था, लेकिन आपको समझाने के लिए केवल यहाँ पे दो लोगों को ही रखा गया है। तो समझ में आया होगा आपको अच्छे से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न है 15वां, लघुत्तरी का 15वां प्रश्न, वाक्य चातुर क्या है स्पष्ट कीजिए। तो वाक्य चातुर किसे कहेंगे, तो मधुर और सोच समझकर बोलने की कला को वाक्य चातुर कहते हैं। तो आप यहाँ पे दो इमेज में ये देख सकते हैं, ये पहला बच्चा है और ये दूसरा बच्चा है, दो बालक है ये यहाँ पे। तो ये दोनों बालक आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये वाला बालक इससे कुछ कह रहा है या फिर ये वाला बालक इससे कुछ कह रहा है, दोनों की बातें चल रही है, दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाह रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, यदि उनको एक दूसरे से कोई बात करनी है तो ये मधुर वाणी में
सोच समझकर बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि जो भी इनके मन में आएगा वो बोलते चले जाएँगे। ये दोनों क्या करेंगे, सोच समझकर मधुर वाणी में, मीठी आवाज़ में ये बात करेंगे। तो ये इस तरह से जो भी इनकी चर्चा चल रही है, ये बात करेंगे। तो इस तरह से जो बोलते हैं, जिनको बोलने की कला आती हो, उनको हम क्या कहेंगे, वाक्य चातुर कहेंगे। तो समझ में आया होगा अच्छे से आपको। अब अगला प्रश्न आपका रहेगा, बातन हाथी पाए, बातन हाथी पाँव, लोकोक्ति का आशय लिखिए। तो मीठी वाणी से सम्मान मिलता है और कटु वाणी से हानि होती है। यदि हम किसी से मधुर आवाज़ में बात करेंगे, अच्छे शब्दों का उपयोग हम करेंगे तो हमें सम्मान मिलेगा, और वहीं पर यदि हम कड़वी वाणी, कठोर शब्द से बोलेंगे, गुस्से से यदि किसी से बात करेंगे तो हमें हानि मिलेगी। किस तरह से कि ये आप यहाँ पे एक हाथी देख लीजिए, ये हाथी है। यदि हम मीठी वाणी का उपयोग करेंगे, किसी से आराम से मधुर शब्दों में बात करेंगे तो कोई हमें ये हाथी दे सकता है, और यदि हम कड़वे शब्द बोलेंगे, कठोर गुस्से से यदि किसी से बात करेंगे तो इस हाथी के पाँव के नीचे हम आ जाएँगे। इस हाथी के पैरों के तले हमें कोई कुचल देगा। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो आप किस तरह का व्यवहार करेंगे, आप किसी से बोलेंगे तो मधुर वाणी में, विनम्रता के साथ आप बोलेंगे, गुस्से से आपको बात नहीं करनी है। समझ में आया होगा आपको। अब अगला आपका प्रश्न रहेगा, दिए गए शब्दों को हिंदी समानार्थी शब्द में लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे आपको पहला शब्द दिया गया है कामयाब। कामयाब का दूसरा अर्थ भी क्या होता है, सफल होता है। तो एक शब्द के दो अर्थ आपको यहाँ पे बताना है। तो कामयाब को हम क्या कहते हैं, सफल कहते हैं। जैसे लाभ है तो लाभ को हम क्या कहेंगे, फायदा भी कहते हैं। तो उसी तरह से आपको यहाँ पे बताना है। तो कामयाब को हम क्या बोल सकते हैं, एक सफल भी हम कहते हैं। तो रवि एक क्या है, सफल छात्र है। देख लीजिए ये छोटा-सा लड़का है यहाँ पे, तो ये क्या है, सफल हुआ है किसी एग्ज़ाम में या फिर किसी भी कार्य में। अगला आपका रहेगा गुलामी। गुलामी का दूसरा अर्थ क्या होता है, पराधीनता, यानी कि कोई व्यक्ति यदि किसी की गुलामी कर रहा है तो वो एक तरह से क्या है, उसके अधीन है, यानी कि पराधीन है उसके। तो पराधीनता क्या है, एक बुरी आदत है। तो यहाँ पे ये 2 हाथ बताए गए हैं। यदि कोई किसी कारण से किसी गलत काम में कर रहा है तो वो क्या है, एक तरह से वहाँ पे उसका गुलाम बन गया है। तो इमेज के माध्यम से भी आपको समझ में आ रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे सभी प्रश्नों के आंसर। अब अगला आपका प्रश्न रहेगा होशियार। होशियार को हम क्या बोलते हैं, चतुर भी बोलते हैं। तो इसका यहाँ पे आंसर रहेगा, सीमा एक चतुर छात्रा है। तो ये यहाँ पे एक छोटी-सी लड़की है, तो ये क्या है, बहुत ही चतुर है। अगला है, वाणी का किस प्रकार उपयोग करने से स्वर्ग और नर्क की प्राप्ति होती है। तो ये वाली आप जो इमेज देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाली जो इमेज है ये क्या है, आपका स्वर्ग है और ये आपका नर्क है। तो वाणी के सदुपयोग से स्वर्ग और दुरुपयोग से नर्क की प्राप्ति होती है। तो बच्चों यदि हम अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छे से सभी से बोलेंगे, मधुर वाणी का प्रयोग करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा, और यदि हम बुरे शब्द किसी को बोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नर्क मिलेगा। इस तरह से ये नर्क हमें प्राप्त होगा। तो बच्चों आपको किस तरह का व्यवहार करना है, आपको हमेशा सबसे मधुर वाणी में अच्छा व्यवहार करना है, ना कि बुरा व्यवहार करना है। तो अच्छा व्यवहार आप करें, किसी के साथ बुरा व्यवहार आपको नहीं करना है। अगला आपका प्रश्न रहेगा दीर्घोत्तरी प्रश्न, आप जब किसी से मधुर वचन कहते हैं तो आपको क्या लाभ होते हैं। तो यदि हम किसी से अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमें बदले में क्या मिलेगा, तो सबका प्रेम मिलेगा। हम जिनसे भी बातें करेंगे, सबसे अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, उनके लिए अच्छा काम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सबका प्रेम और सम्मान मिलेगा। सब हमें आदर देंगे, सम्मान देंगे, मित्रता बढ़ेगी, झगड़े कम होंगे, जीवन सुखी बनता है। तो आपके लिए इमेज तैयार मैंने की है। यहाँ पे देख लीजिए 2 बालक हैं, दोनों के बीच मधुर
संबंध है, मधुर वचन है, यानी कि दोनों एक-दूसरे से अच्छी बातें करते हैं, अच्छे काम करते हैं एक-दूसरे के लिए। तो ये दोनों क्या है आपस में दोस्त भी हैं और दोनों के झगड़े भी कम हो रहे हैं, दोनों क्या है सुखी हैं। तो समझ में आया होगा? अच्छे से आप सबके साथ व्यवहार करें तो सबका प्रेम भी आपको मिलेगा, आपकी मित्रता भी बढ़ेगी, झगड़े भी कम रहेंगे और जीवन आपका सुखी रहेगा। अगला आपका रहेगा यहाँ पे, सत्य कभी-कभी कड़वा भी होता है, परंतु उसे कहने से पूर्व कौन-सी सावधानी रखनी चाहिए? तो यहाँ पे देख लीजिए ये एक माँ है और ये यहाँ पे एक बच्चा है, तो दोनों माँ-बेटे आपस में बात कर रहे हैं, तो उसकी मम्मी इसको सही बात बता रही है, लेकिन कैसे बता रही है? मधुरता के साथ। मधुर वाणी में इसकी मम्मी इससे कुछ कह रही है, तो इसकी मम्मी किस तरह से बातें करेंगी इसके साथ? सत्य को मधुर भाषा में कहना चाहिए, यानी कि कड़वा शब्द यदि हम किसी को यानी कि एक तरह से सही बात हम कह रहे हैं, तो हमें तीखी आवाज़ का यूज़ नहीं करना चाहिए। आराम से, धीरे से हमें कहना चाहिए। दूसरा क्या करेंगे हम, कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। विनम्रता से बात करनी चाहिए और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो यदि हम किसी से सही बात कह रहे हैं, कड़वी बात कह रहे हैं, तो हम उसे मधुर भाषा में कहेंगे, कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, विनम्रता से बात करेंगे ताकि किसी को बुरा ना लगे, हमारी बात भी पूरी हो जाए और किसी को बुरा भी ना लगे और वो अच्छे से समझ भी जाए। तो इस तरह से हम शब्दों का वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आपको समझ में आया होगा। आज इस क्लास में मैंने आपको हिंदी का जो अध्याय 2 है, पूरा कंप्लीट करवाया है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको पार्ट 1 बताया है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, तो आपको इस वीडियो में पहले वीडियो की लिंक मिल जाएगी जिसमें पार्ट 1 मैंने कंप्लीट कराया है। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोटबुक में नोट करें और अच्छे से आप कंप्लीट करें और इसी तरह से अगले वीडियो में भी हम अध्याय 3 कंप्लीट करेंगे जब तक आप इसे अच्छे से कंप्लीट करें।